सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो गलतियां बच्चे करते हैं अपनी जैक डेली काउंसलिंग के दौरान। काफी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है अपनी जैक डेली काउंसलिंग में, जो बच्चे अक्सर नहीं ध्यान रखते हैं। जैसे आप डेट्स भूल जाते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग पे जाना भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सारे चीजें होती हैं जो आप लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डिजर्विंग कॉलेज और डिजर्विंग ब्रांच छूट जाती है। आज की वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पिछले 3 सालों से मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेजेस में उनकी रैंक के हिसाब से बेस्ट सीट दिलवाने में मदद करी है। तो इसीलिए उनकी जो करी हुई गलतियां हैं, जो उन्होंने या उनके दोस्तों ने कर दी हो, तो सारी गलतियां आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो 7 ऐसी मेन चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोग चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हो और आपकी चीजें जो आपके पास आनी चाहिए वो भी आपके हाथ से चली जाती है। और हाँ, अभी थोड़ा प्लेसमेंट की वजह से इधर उधर ऑफिस में जाने का चक्कर वक्कर पड़ रहा है, इसलिए वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है। बट यस, नेक्स्ट मंथ से मैं पूरी छुट्टी लेके, मैंने बोल दिया मैनेजर को कि भाई छुट्टी लेके मेरे को आप लोगों की काउंसलिंग ही करनी है। और इस बार भी हर बार की तरह फ्री काउंसलिंग करेंगे हम। 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने को मैंने आपको बोल दिया है, तो कर दो जल्दी से। उसके बाद गूगल फॉर्म का लिंक आ जाएगा आपके पास, तो जल्दी से उसको करके अपनी फ्री काउंसलिंग का लाभ उठाओ। किसी को पैसे वैसे देने की क्या जरूरत है जब मैं कर रहा हूँ फ्री में, तो है ना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक गलती जो काफी सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं कि वो अपनी सीट्स को लॉक करना, फ्लोट करना, फ्रीज करना भूल जाते हैं। डेट सीट को भूल जाते हैं कि किस दिन हमें क्या करना था। ये सारी चीजें एट दी एंड बहुत मैटर करती हैं। आप कहीं पर भी अपना थोड़ा सा भी लाइट बिहेवियर अगर रखते हो, तो ये छोटी छोटी गलतियां आपका एडमिशन, क्योंकि कॉलेज को या पोर्टल को नहीं पता कि आपका ये पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, आप कितने साल से मेहनत कर रहे हो। वहां पे तो भाई सीधी सीधी चीज है, अगर आपने उस डेट पे फीस भर दी तो आपको सीट मिल जाएगी, वरना आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जैसे दूसरी गलती करते हैं, वो फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जाते हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग में जाने से क्या होता है, अगर आप भूल भी गए तो वहां पर क्या मैसेज जाएगा कि यार ये बच्चा या तो सीट लेना नहीं चाह रहा है, या तो ये सीरियस नहीं है, इसलिए इसकी सीट विड्रॉ कर दो। तो इसलिए डेट्स को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना। अभी से ही, जैसे ही शेड्यूल आ जाएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी से ही गूगल कैलेंडर में सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को मार्क कर देना। मैं बता दूंगा, या तो एक कैलेंडर ही बना के दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे रख लेना, सो दैट ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में रहे, आप कोई भी ऐसी जरूरी चीज भूलो ना। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अपने घर में सारी डेट्स अपने पेरेंट्स के साथ, बड़े भाई बहन के साथ शेयर करो, सो दैट बाई चांस अगर आपके दिमाग से कोई चीज निकल जाए तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे किस टाइम पे क्या करना था, और आपको एक बार याद दिला देंगे सारी चीजें। उसके बाद आ जाती है दूसरी गलती जो बच्चे कर देते हैं कई बार, चॉइस फिलिंग की। तो यार, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ, वहां पे चीजें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे ट्रेंड्स को देखकर आपको अपनी रैंक के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से चीजें भरनी पड़ती हैं। अब जैसे डीटीयू तो सबको चाहिए। अब मान लो उसकी रैंक आई है 5 लाख और उसने शुरू के 3 ऑप्शंस में भर दिया डीटीयू डीटीयू डीटीयू, उसके बाद सब खाली छोड़ दिया। वैसे तो ऐसा बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन करते हैं। तो अब जब उसकी 5 लाख रैंक है तो उसको मिलेगा ही नहीं वो कॉलेज। तो आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी ब्रांच के हिसाब से एक पक्का प्रेफरेंस ऑर्डर बनता है, वो आपको उसके अंदर फिल करना होता है। उसके लिए मैंने बता दिया, फ्री काउंसलिंग करूंगा मैं आपकी, अच्छे से पूरा पर्सनलाइज्ड आपका प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बना के दे दूंगा, जिससे किसी भी तरीके की कोई गलती ना करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यार जैसा मेरा मन करता है वैसे मैं भर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। नहीं भाई, नहीं देखा जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा, तुम देख ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए इन गलतियों को जितना हो सके अवॉइड करना। तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स। मैंने डॉक्यूमेंट्स की एक वीडियो बना दी है, बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। हर एक डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल और उसकी कॉपी चाहिए ही चाहिए, एक नहीं 2-2 कॉपी लेके आनी है आपको। अगर डॉक्यूमेंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो इस तरफ या फिर शायद इस तरफ आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। अपने डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर कर लो, और जो भी सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर आओगे उसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम आपके पास नहीं है, बट ये होना चाहिए घर पे भी, तो आपको वो लोग जो चेक कर रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। बट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आफ्टर 31 मार्च के बाद ही होना चाहिए 2025। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी सी गलती आपको ओबीसी से सीधा जनरल कैटेगरी में डाल देगी। और मान लो अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही होगी तो भाई अब आप बायोटेक, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तक भी जा सकते हो, इसलिए बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। चौथी चीज, फिजिकल रिपोर्टिंग। कुछ तो भाई साहब ऐसे होते हैं मेरे कि जी फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना ही भूल गए भैया, क्या हम कल चले जाएं? भाई वहां तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही है, वहां एक प्रॉपर तरीका है, करिकुलम आया है, पूरा कैलेंडर आया है, उसी हिसाब से आपको सारी चीजें करनी है। एट दी टाइम जहां जितना लिखा हुआ है उतने बजे पहुंच जाओ, ज्यादा डिले मत करो, क्योंकि इस तरीके से कई बार आप डिले कर देते हो, आपकी सीट भी चली जाती है। तो इसलिए सेम डे अब क्या होगा, आपका शेड्यूल आएगा, आपको अपनी कैटेगरी वाइज कॉलेज में बुलाया जाएगा, कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। एक मम्मी या फिर पापा या कोई भी बड़ा अपने साथ लेके जाना। कई बार क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, तो हमारे बड़े हमें उस टाइम पे गाइड कर देते हैं।
तो उस गाइडेंस के लिए एक बड़ा बंदा अपने साथ लेके जाओगे तो आपको काफी हेल्प करेगा। तो अब पांचवी गलती की बात करते हैं, जो है स्पॉट राउंड के बारे में। स्पॉट राउंड वैसे तो आपके 4-5 राउंड होने के बाद होता है, लेकिन इक्वली मैं तो कहूंगा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने आपके पिछले राउंड रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको गोल्डन चांस मिलता है अपने कॉलेज में सीट लेने का। कई बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, जाते नहीं है, तो उन सबकी जो सीट्स होती हैं वो वेकेंट हो जाती है। इस स्पॉट राउंड से पहले एक इंटरनल अपग्रेडेशन भी होता है, जिसमें जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें अपग्रेड हो जाते हैं। तो मान लो अगर आपकी वहां सीट छूट गई है तो आप इंटरनल अपग्रेडेशन में जा नहीं पाओगे, तो इसलिए वो चीज तो आपको छोड़नी नहीं है। फिर भी छूट जाती है, रैंक ज्यादा आप ट्राई करना चाहते हो स्पॉट राउंड में, तो स्पॉट राउंड गोल्डन चांस है। ये समझ लो सुपर ओवर है वो आईपीएल का, कि भाई अब तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप पूरा मैच जीते हो तो भी हार सकते हो और हारे हुए हो तो भी जीत सकते हो। पूरा लक बेस्ड होता है, इसलिए स्पॉट राउंड की जो फीस होती है, जो भी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो अच्छे से पूरी कर लेना। स्पॉट राउंड बहुत जरूरी है और आपका स्पॉट राउंड में एडमिशन होने का चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। छठी बहुत इंपॉर्टेंट गलती है जो काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये कॉलेज है, ये ब्रांच तो हमें मिल ही जाएगी, बट बहुत अनसर्टेन है ये सारी चीजें। जैक दिल्ली का जितना भी प्रोसीजर है बहुत अनसर्टेन है। किस रैंक पे पिछले साल क्या मिला हो और इस बार क्या मिला हो कुछ नहीं कह सकते। ट्रेंड सेम रहते हैं बट यू कैन नॉट अश्योर कि भाई कब क्या हो जाए, इसलिए एक बैकअप ऑप्शन आपको रखना जरूरी है। जैसे दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप आईपीयू में एक कॉलेज या फिर एक ब्रांच पकड़ के रखो और आईपीयू का भी साइमल्टेनियसली फॉर्म भर दो। आईपीयू की अगर जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं ही बना दूंगा सारी वीडियोस जो भी है। आईपीयू में अपना इंजीनियरिंग होती है, आईपीयू अच्छा कॉलेज है, अच्छे कॉलेजेस के अंदर अच्छी ब्रांचेस हैं, अच्छे पैकेज भी हैं, तो इसलिए आप एक बैकअप ऑप्शन उसको रख सकते हो। और मेरे हिसाब से मैंने भी रखा था, आपको भी रखना चाहिए, ये आपकी आगे चल के हेल्प करता है। उसके अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टक हो जाओ कि यार मुझे तो डीटीयू ही चाहिए, मैं एनएसयूटी में नहीं जाऊंगा। ये सारे कॉलेजेस काफी हद तक सेम है, जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली, इन सबकी लीग एक जैसी है, स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, तो काफी हद तक सेम है। तो इसलिए इतना चूजी मत होना इस जगह पर, जो मिले अच्छा मिले वहां चले जाना। और एक बैकअप ऑप्शन, छठा पॉइंट क्या था, बैकअप ऑप्शन बहुत जरूरी है, वो आपको जरूर रखना है। उसके अलावा रीड दी नोटिफिकेशन थॉरली। आपको जो नोटिफिकेशन आएगा जैक दिल्ली का, अभी थोड़े दिन में आ जाएगा, किसी भी यूट्यूबर पे, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दे, बट ऐसा हो सकता है कि हमसे भी कोई ना कोई पॉइंट छूट जाए। हमारा कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ बचेगा नहीं, समझ रहे हो? तो इसलिए सारी चीजें एक बार खुद से जरूर पढ़ लेना। किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल नुकसान होगा वो नुकसान हमारा होगा और उस नुकसान को हम भर नहीं पाएंगे वापस। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो आपको मैंने 7 गलतियां बताई, बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं और ऐसा लगता है कि इतनी तुच्ची सी गलती है तो कोई क्या ही करेगा, लेकिन बहुत से बच्चे कर देते हैं और उस गलतियों का फायदा कोई और बच्चे उठा जाते हैं। तो आप इन दोनों कैटेगरी में लाए कर सकते हो, इसलिए बिल्कुल भी हल्के मत लेना किसी भी चीज को। जो मैंने कहा सारी चीजें अच्छे से याद रखना, अच्छे से लिख लेना। कैलेंडर के लिए मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, बाकी मम्मी पापा को बता देना, वो लोग याद रखते हैं ऐसी चीजें। तो भाई वो तो आप मेरे छोटे भाई बहन ही, अब 3-4 साल छोटे हो, तो बहुत ज्यादा छोटे तो नहीं हो लेकिन वो छोटे ही, तो इसलिए आपका भाई लगा हुआ है आप लोगों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए, कट ऑफ निकालने के लिए, सब चीजों के लिए। मैंने अगले महीने की छुट्टी भी ले ली है, तो पूरा फुल फोकस होकर आप लोगों के ऊपर ही काम करना है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो जैसे अगले महीने सैलरी कटेगी तो थोड़ी यहाँ से पूरी हो जाएगी। बस यही है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। और भाई पीछे पड़ जाया करो, 2-3 बार कमेंट कर दिया करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज, लिंक्डइन पे मैसेज, कहीं भी कर दिया करो, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से काफी क्वेरीज आ रही है, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो इसलिए आप वहां पे कर दिया करो। बाकी थोड़ा बिजी भी चल रहा हूँ, तो बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। और हाँ, 4000 सब्सक्राइबर्स पे काउंसलिंग फ्री है, ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और बस मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।